मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे एक नासमझ बुद्धिस्ट बंदे ने यह आर्ग्यू किया कि उसका रिलीजन साइंस से भी आगे है, और साथ ही ये कहा कि मुझ जैसे घोर एथीस्ट्स को मोरालिटी का कोई आइडिया नहीं होता। अगर आप एथीस्ट हैं तो इस सवाल से कभी ना कभी तो आपका सामना हुआ ही होगा कि अगर आप भगवान को नहीं मानते तो आप सही और गलत में फ़र्क कैसे करते हैं। रिलीजन वालों को लगता है कि मोरालिटी पे उनकी मोनोपोली है, पर यह एक बेसलेस आइडिया है। रिलीजन और मोरालिटी में पहले मोरालिटी आया था, रिलीजन नहीं। सरप्राइज्ड? विस्तार से बताता हूं इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो मोरालिटी क्या है? डिक्शनरी इसे डिफाइन करता है इस तरह: मोरालिटी रेफर्स टू प्रिंसिपल्स कंसर्निंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग और गुड एंड बैड बिहेवियर। सही और गलत। अब सही और गलत का पार्ट हर रिलीजन वाले देते हैं, राइट? पर सवाल यह है कि क्या सही और गलत में डिस्टिंक्शन रिलीजन के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता? मोस्ट रिलीजन्स को लगता है कि उनका धर्म भगवान से शुरू हुआ। अब मैं ठहरा एथीस्ट, मुझे भगवान पे विश्वास है नहीं, तो मैं आपको एक एथिस्टिक पर्सपेक्टिव से रिलीजन के इवोल्यूशन के बारे में बताता हूँ। इनमें से कुछ आइडियाज़ मैट रिडली के किताब द इवोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग में डिस्कस किए गए हैं। अगर टाइम मिले तो ये किताब ज़रूर पढ़िए। एनीवे, अनुमान लगाया जाता है कि आज से तकरीबन 1,30,000 साल पहले ह्यूमंस के छोटे छोटे हंटर गैदरर ग्रुप्स 300 किलोमीटर दूर वाले दूसरे ग्रुप से रिसोर्सेज शेयर करते थे। ये सोशल नेटवर्क्स टाइम के साथ और गहरे और कॉम्प्लेक्स होते गए। फिर तकरीबन 12 से 10,000 साल के बीच इंसानों ने हंटर गैदरर से ट्रांजिशन किया एग्रीकल्चरल सोसाइटी में, और फिर वो बड़े ग्रुप्स में रहने लगे। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ सोसाइटी एज वी नो इट टुडे। अब अर्ली सोसाइटी में बहुत ज़रूरी था सोशल कोहिजन। हमें पता है कि किसी भी ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट बहुत कॉमन है, पर अगर ये लार्ज ग्रुप्स एक साथ रहने वाले थे, एक दूसरे से कोऑपरेट करके अपनी जीवनी और सस्टेनेंस के लिए, तो ज़रूरी था कि कॉन्फ्लिक्ट्स जितना हो सके अवॉइड किया जाए। यहाँ से सोसाइटी के रूल्स की शुरुआत हुई। जो आर्ग्यूमेंट्स शायद हंटर गैदरर्स में भी रहे होंगे कि एक दूसरे का कत्ल नहीं करना, एक दूसरे का सामान नहीं चुराना, बड़े सोसाइटीज़ में इन्हीं रूल्स को कोडिफाई किया गया और इन्हें स्टैंडर्डाइज किया गया एक मॉरल फ्रेमवर्क बनाने के लिए। अब अगला स्टेप होगा इन मॉरल फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करना। यहाँ रिलीजन की ज़रूरत पड़ी होगी। आप सोचिए, हम मोस्ट रिलीजन में एक बड़ा सा फैक्टर नोटिस करते हैं, डर का। नरक का डर, अगले जन्म का डर। अब इंसान को हर उन चीज़ों से डर लगता था जिन्हें वो नहीं समझ पाता था। हंटर गैदरर्स को भी डर लगता था, बिजली से, तूफान से, जंगल से, अंधेरे से। यही डर और इंसान के कुछ इवोल्यूशनरी ट्रेट्स जैसे कि पैटर्न रिकग्निशन, एजेंसी डिटेक्शन और मीनिंग सीकिंग के मिश्रण से रूडिमेंट्री बिलीफ्स बने। मज़े की बात यह है कि यही इवोल्यूशनरी ट्रेट्स इंसान को अडेप्ट करने में मदद करते थे और साथ ही साथ उसे ससेप्टेबल बनाते थे सुपरस्टिशंस के प्रति। अर्ली रिलीजियस प्रैक्टिसेस ने हेल्प किया सोसाइटीज़ को बांधे रखने में। ये मॉरल कोड्स बेसिकली इंश्योर करते थे कि लोग एक दूसरे से कोऑपरेट करें टू गिव द ग्रुप अ बेटर चांस एट सर्वाइवल। और ऐसा नहीं था कि रिलीजन किसी एक इंसान के दिमाग की उपज थी। रिलीजन का इवोल्यूशन इंडिपेंडेंटली हर सोसाइटी में हुआ। रिलीजियस मिथ, ट्रेडिशंस वगैरह पीढ़ी दर पीढ़ी पास होते गए, और जो रिचुअल्स और मॉरल कोड्स लोगों को पसंद आए वो रह गए और बाकी सारे फेड हो गए विद टाइम। फिर धीरे धीरे रिलीजन ऑर्गेनाइज होता गया, इनमें हायरार्कीज बनने लगे, एंड दिस हायरार्की बिकेम अ वे टू मेंटेन पावर स्ट्रक्चर्स। एग्जाम्पल, चर्च, कैलिफेट, ब्राह्मण वगैरह। वही रिलीजन जिनकी शुरुआत काफ़ी फ्लूइड और फ्लेक्सिबल थी, धीरे धीरे रिजिड होते गए, चेंज के प्रति हेजिटेंट होते गए अपनी अथॉरिटी मेंटेन करने के लिए। जब साइंटिफिक एडवांसमेंट हुआ तो काफ़ी पुराने आइडियाज़ चैलेंज हुए और ओवर टाइम चेंज भी हुए। इसका एग्जाम्पल है चर्च का हीलियोसेंट्रिसिज्म को एक्सेप्ट करना। एनीवे, आप लोगों को अक्सर ये क्लेम करते हुए सुनेंगे कि रिलीजन्स हमें ऑब्जेक्टिव मोरालिटी देते हैं, पर सच ये है कि क्योंकि डिफरेंट रिलीजन्स डिफरेंट सोसाइटीज़ में डेवलप हुए, उनके आइडियाज़ ऑफ मोरालिटी भी एक दूसरे से बहुत अलग हैं, एंड हेंस दे आर नॉट ऑब्जेक्टिव एट ऑल। जहाँ एब्राहमिक रिलीजन्स में इंसान को अल्टीमेट स्पीशीज़ माना जाता है और एनिमल कंजम्पशन अलाउड है, वहीं जैनिज्म में सारे लाइफ को सेक्रेट माना जाता है, एंड मीट कंजम्पशन इज़ अ बिग नो नो। हिंसा पे किसी रिलीजन का रिएक्शन कैसा है, ये भी डिपेंड करता है उन रिलीजन के ओरिजिन वाले जगह के ट्रेडिशंस पे। ये हमने इस्लाम में देखा है, जहाँ पीस का मैसेज बहुत ही सिलेक्टिव है। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, बुद्धिज्म्स आइडिया ऑफ पीस इज़ वेरी एब्सोल्यूट। तो रिलीजन वाले मोरालिटी तो ऑब्जेक्टिव है ही नहीं,
वन रिलीजन्स इमोरलिटी कुड बी अनदर रिलीजन्स इंडिफरेंस। और हमारे मॉरल स्टैंडर्ड्स बहुत ही कंडीशनल भी होते हैं। खून नहीं बहाना चाहिए, लेकिन देश के बॉर्डर के प्रोटेक्शन में खून बहाना जस्टिफाइड है। मैं हिंदुस्तान के सैनिक की मृत्यु की निंदा करूं तो देशभक्त, लेकिन पाकिस्तान के सैनिक की मृत्यु की निंदा करूं तो देशद्रोही। पर धर्म तो कत्ल के खिलाफ है ना। दिस इज एग्जैक्टली वाई रिलीजन पे मोरालिटी के लिए डिपेंड करना मुझे ढकोसला लगता है। मोरालिटी सब्जेक्टिव है और इसीलिए दुनिया को जरूरत है आइडियलिज्म की। एंड मोस्ट एथीस्ट्स हैव अ प्रोपेंसिटी टू बी आइडियलिस्ट्स। It is not just about not believing in deities and superstitions. It is about wanting to do better. Idealism जैसे कि इक्वालिटी की उम्मीद करना। आइडियलिज्म जैसे कि इंसान को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी से पहले इंसान की तरह देखना। आइडियलिज्म जहां आपके आइडियाज ऑफ गुड एंड बैड पे नफरत का कोई असर ना पड़े। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म स्टॉप्स पीपल फ्रॉम टेकिंग द आइडियलिस्टिक स्टैंड। वरना भगवान है या नहीं है ये फिजूल का आर्ग्यूमेंट है। अगर नहीं है तो रिलीजन वालों के लाख नाचने पे भी वो प्रकट नहीं हो जाएंगे, और अगर हैं तो एथीस्ट कुछ भी मान लें वो गायब नहीं हो जाएंगे। वैसे एक आखिरी बात, अगर भगवान के डर से ही अच्छे काम करते हो और आपको लगता है कि धर्म नहीं होता तो शायद आप क्रिमिनल होते, तो क्या आप सच में अच्छे आदमी हो? थिंक अबाउट इट। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में मुझे आपके व्यूज़ बताएं इस टॉपिक पे। साइनिंग ऑफ।